दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोपहर के कार्यक्रम मीडिया बोल में आपका स्वागत है। आज 9वें दौर की जो वार्ता है सरकार और किसान आंदोलनकारियों के बीच, वो बेनतीजा फिर साबित हुई। 9 चक्र, 9 दौर की वार्ता और जहां से शुरू हुई वार्ता आज भी वही है। कमाल की वार्ता है, कमाल की वार्ता के आयोजक हैं। मैं नहीं समझता कि अब तक किसी भी सरकार ने अपने ही समाज, अपने ही देश के लोगों की ग्रीवेंसेस को लेकर, शिकायतों को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर इस तरह की वार्ता चलाई हो कभी, कम से कम मुझे याद नहीं आ रहा है। जब इश्यूज बिल्कुल क्लियर हैं, मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन फिर भी हमेशा उलझन पैदा की जा रही है। अब आज कहा गया कि किसान आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। यही बात मीडिया में ध्वनित हो रही है और सरकार जो कहती है मीडिया उसके पहले ही कह देता है। सरकार की तरफ से किसी ने भी नहीं कहा कि भूपेंद्र सिंह मान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से बाहर आने के लिए बाहर से धमकी दी गई। सरकार ने नहीं कहा, लेकिन मीडिया में पहले ही आ गया और मीडिया प्रोपेगेट करने लगा पहले से ही कि भूपेंद्र सिंह मान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से इसलिए बाहर आए कि उनको धमकी दी गई थी। अब भूपेंद्र सिंह मान सामने आ गए, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कोई धमकी नहीं थी, ये मेरा अपना निजी फैसला था। हमें लगा कि देश और पंजाब के किसानों के साथ रहना चाहिए, ऐसा ना इंप्रेशन जाए कि हम उनके विरुद्ध हो गए हैं। तो अजीब दौर है कि जब सरकार जो चाहती है, मीडिया न केवल उसके साथ खड़ा होता है बल्कि मीडिया सरकार से भी 2 हाथ आगे चला जाता है। यानी जितनी स्वामी भक्ति मीडिया से, मीडिया का मतलब मेरा आज है मेन स्ट्रीम मीडिया के, खासकर बड़े न्यूज चैनल जिनकी देश के लोगों के बीच, आम लोगों के बीच सबसे ज्यादा पहुंच है। तो ये एक बड़ा संकट है। दोस्तों आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शिविंदर सिंह हैं। शिविंदर सिंह पंजाब में एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और इन दिनों किसान आंदोलन को वो एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं। जहां जहां किसान आंदोलन, धरना पर लोग बैठे हैं या कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां वहां जाकर वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। तो शिविंदर सिंह से बात करेंगे और हमारे साथ शीतल पी सिंह हैं। शीतल पी सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला से लेकर तमाम अखबारों में काम कर चुके हैं और सत्य हिंदी के संचालकों में से एक हैं। आप दोनों का स्वागत है। मैं शीतल आपसे यही बात समझना चाहता हूं कि अभी देखिए टेलीविजन चैनलों में जो खबर सुबह से शाम तक चलती रहती है, अभी एक खबर मैंने देखी कि बड़े बड़े चैनल चला रहे हैं कि साहब किसान आंदोलन में 26 जनवरी के एक्शन प्लान को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई है। किसान आंदोलन के जो नेता हैं बट गए हैं और क्या बता रहे हैं कि बीकेयू, राजेवाल ग्रुप और टिकैत ग्रुप, इन दोनों में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक चाहता है कि इंडिया गेट तक उनका मार्च जाएगा, दूसरा कहता है कि बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। तो ये, जबकि मैंने जो जानकारी ली कि आखिर सच क्या है, तो ये टेलीविजन चैनलों के रिपोर्टर उनसे एक वाक्य लेकर और दूसरे से दूसरा वाक्य लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में लगे हुए हैं। तो ये जो मीडिया प्रोपेगेंडा किसान आंदोलन को एक टारगेट जैसे लगता है कि निशानदेही कर दिया है कि निशाना बनाकर हम इनको बदनाम करेंगे, इनको परेशान करेंगे, इनको विभाजित दिखाएंगे, इनको खुराफाती दिखाएंगे और ये भूल जा रहे हैं कि ये भारत के 67-70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और उत्पादक वर्ग है हमारे समाज का। तो आखिर मीडिया इतना शत्रुतापूर्ण बिहेवियर किसानों के साथ क्यों कर रहा है, खासकर न्यूज चैनल? जो ये किसान आंदोलन में विभिन्न लोगों के विपरीत किस्म के विचारों के बारे में प्रचार है, खासकर 26 जनवरी को लेकर, जो एक किसी अंतर्राष्ट्रीय नाम संगठन की ओर से एक प्रचार पहले शुरू किया गया, फिर ये कोशिश की गई कि जो यहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें कुछ अलग अलग ग्रुप्स में उनकी अलग अलग योजना पर कोई बात रख के या उनको आमने सामने करके कुछ ऐसा बनाने की कोशिश हो जिससे ऐसा लगे कि 26 जनवरी को कुछ अतिवादी किस्म का काम होने जा रहा है। उसको
किसान आंदोलन ने खुद ही डिफ्यूज किया है। जो उसके शीर्ष नेता हैं बलवीर सिंह, जिनको उसमें से आप कह सकते हैं कि वो सबसे समझदारी से बात करते हुए सामने आते हैं, वो रोजाना एक प्रेस बुलेटिन जारी कर रहे हैं। और अब तक जो कुछ भी किसान आंदोलन ने किया है, उसने हमेशा ये बात साफ रखी है कि वो एक संयुक्त कमेटी है जिसमें बहुत सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस आंदोलन की तैयारी से लेके, इसके संचालन से लेके और क्या कब कहाँ बोलना है, इस सब चीज को वो संगठित तौर पर तय करते हैं। तो इंडिविजुअली किसी से, किसी मीडिया का कोई एक रिपोर्टर कोई एक क्लिप अगर ले भी लेता है तो वो बहुत थोड़ी उसकी उम्र है, वो सरवाइव नहीं करती। बाद में जब किसान आंदोलन की ओर से आधिकारिक बात आती है तो हमने हमेशा पाया है कि वो बड़े संजीदा लोग हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं और किसी किस्म के ऊल जलूल प्रयास को उतना मौका नहीं दे रहे हैं जैसा मौका निकालने की कोशिश हमेशा और हर समय का सत्ता प्रतिष्ठान किया करता है, क्योंकि उसके जरिए वो किसी भी प्रयास को डिस्क्रेडिट कर सकता है। लेकिन इस बार भी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई 26 जनवरी को ऐसी कोई चीज लेके आएंगे जिससे उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए सामने खड़ा कर सके। हम अभी तक उनकी जो जिम्मेदार प्रतिनिधियों के बयान पा रहे हैं वो सब सामूहिक नेतृत्व द्वारा तय किए गए और सामूहिक नेतृत्व द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रमों पर आधारित है और उनमें हमने कहीं भी उस तरह का मत विभिन्नता नहीं पाई है। किसी इंडिविजुअल ने कभी कोई चीज कह भी दी होगी तो हमने उसे बाद में सुधरते हुए पाया है। तो इसलिए बहुत मौका सरकार को या एजेंसियों को इस सब के बावजूद कि एक मीडिया जो एक अपराधी की भूमिका में लगातार है इस तरह के जन आंदोलनों पर, सीए के समय से ही हम देख रहे हैं, उसके सारे प्रयास फेल हुए हैं, ये हम लगातार पा रहे हैं। और शिविंदर, हम आपसे दूसरी बात ये समझना चाहते हैं कि क्या इस वक्त अगर देखा जाए 26 जनवरी का जो मुद्दा है बहुत गरमाया हुआ है और अभी हमने देखा जो लेटेस्ट अभी तत्काल एक खबर आ रही है कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लेकर गई है कि 26 जनवरी के मद्देनजर किसान आंदोलनकारियों को ट्रैक्टर ट्रॉली से परेड करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए और उस पर कोई ना कोई फैसला होना चाहिए। सरकार चाहती है कि वो काम जो उसका है प्रशासनिक स्तर पर चीजों से निपटना, वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए अब कराए। तो ये जो इशू है, आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलनकारी 26 जनवरी को जो उनका आह्वान है उसको लेकर क्या उनके दिमाग में कोई पुनर्विचार है? क्या एक टकराव की जो आशंका है कि एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी उस दिन और दूसरी तरफ किसान आंदोलनकारी अगर जाते हैं तो एक टकराव की नौबत बन सकती है? ये अप्रिय स्थिति इसको मैं कहूंगा, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी अगर ऐसा हुआ तो क्या इस पर किसान आंदोलनकारी सोच रहे हैं? क्योंकि इसके मुतालिक मीडिया में तरह तरह के एप्रीहेंशन है, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने बात की है किसानों से, आप कैसे देखते हैं इन चीजों को? किसानों को कोई आस नहीं दिखाई दे रही सरकार या सुप्रीम कोर्ट से कि वो इस मसले को कोई हल करेगी। 26 तारीख की जैसे किसानों ने ऐलान किया कि 26 को वो दिल्ली में जाके परेड करेंगे, गणतंत्र परेड करेंगे। मीडिया ने तरह तरह की खबरें देनी शुरू कर दी, सरकारी पक्ष वाले मीडिया ने, कारपोरेट मीडिया ने। इसमें से ये वाली बात भी जो आपने सवाल पूछा कि टिकैत और राज्यपाल के बीच में भी तनाव हो गया है, कोई इस तरह की उनमें आपसी कुछ बातचीत हो गई है, या फिर ये आ रहा है कि ये चुनौनी या राज्यपाल में हो गया। देखिए, इसका कोई खास बेस नहीं है। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, इसमें से कम 470 के करीब जो संगठन है, इनकी एक अलग अलग विचारधारा है। पंजाब की जो 32 या 33 जथेबंदियां हैं, संगठन है, उनकी भी एक अपनी विचारधारा है, लेकिन वो एक कम से कम एक मिनिमम प्रोग्राम के इन कानूनों को रद्द करवाना है, इसके तहत इकट्ठे हुए हैं। वो उन्होंने अपनी एकता अभी तक दिखाई है, जो पंजाब में 6 महीने से ये आंदोलन चल रहा है उसमें दिखाई है। अब भी यहाँ दिल्ली आए को आप देख लो कि 26 नवंबर से दिल्ली आए हुए हैं, तब से भी ये एकता दिखी है। अब किसानों का मानना है कि या कुछ जो लोग किसानी मुद्दे को समझते हैं, उनका मानना है कि सरकार हर तरह की कोशिश करेगी। उसमें से एक कोशिश ये भी है कि इन संगठनों में आपसी फूट डाली जाए। इसी के तहत एक प्रचार शुरू हुआ। कल मैं खुद भी इस बात को आपको बताऊं कि
एक चिट्ठी राज्यपाल ने लिखी थी, पंजाबी ट्रिब्यून में और कुछ पंजाबी अखबारों में छपी है, जिसमें वो लोगों को संबोधित हो रहे हैं कि भाई इसमें आपने जो 26 तारीख की रैली होगी, हमने इसमें हिंसा नहीं करनी, इसमें कोई ऐसा उग्र काम नहीं करना। जो एक खबरें फैलाई जा रही है कि देखो जी हम लाल किले पे झंडा फहरा देंगे, हम ये संसद में अपने बिस्तरे बिछा देंगे, उन्होंने उस सभी बातों का खंडन किया है। तो वहां एक शब्द उन्होंने लिखा था कि हम 26 तारीख को दिल्ली के बॉर्डरों से आंदोलन शुरू करेंगे, पर उसको इस ढंग से घुमा लिया गया कि राज्यपाल तो जी ये कह रहा है कि हम 26 को बॉर्डरों पर आंदोलन करेंगे, मतलब से का पर बना दिया। तो उसमें जो लोग आंदोलनकारी है उसमें गलत मैसेज देने की कोशिश की कि देखो जी राज्यपाल तो पीछे हट गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर इसका मैंने खुद थोड़ी रिसर्च की तो मैंने देखा कि चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा, कुछ फेक खबरों को घुमाया गया, उसका मैंने देखा कि ये खबरें फेक है। तो मेरे देखने के बाद जब मैंने ये अपनी खोज की, 1-1.5 घंटा बाद ट्राली टाइम्स ने भी ये खबर दे दी कि ये फेक खबरें हैं। इस तरह लगातार फेक खबरें चलाई जा रही है। इसमें से ये बात भी आ गई कि देखो जी फलाने लीडर का फलां लीडर किसके साथ तकरार हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इसकी खासियत यह है कि सरकार के पास जब वो बात करने जाते हैं 40 या 42 नेता, उनकी एक सुर होती है। ये अभी तक के आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे लगता है कि लगातार ऐसे हमले होते रहेंगे। अब किसान लीडरशिप को देखना है कि उन्होंने अपनी एकता और कैसे बनाई रखनी है और इस हमलों का कैसे जवाब देना है। फिलहाल जो ये लगातार ये उसी तरह का प्रचार है जिसी तरह का प्रचार पहले भी जो फैलाया जाता रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, इसमें कोई इसका बेस नहीं है इन बातों का। और शीतल, हमारा आपसे दूसरा सवाल है, 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है। एक नागरिक के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं भी मानता हूं कि किसी भी तरह का टकराव उस दिन, किसी भी तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसान आंदोलनकारी शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल अहिंसक ढंग से सत्याग्रह करना चाहते हैं, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि सरकार इसके पहले ही की ऐसी नौबत आए, निगोशिएट करे और चीजों को सेटल करे। और दूसरी बात कि अभी मैंने देखा कि सरकार एक कोर्ट में पहले से भी पुलिस ने एक संभवतः रिट दिया था, आज अभी देखा कि सरकार भी चली गई है और उसने भी एक रिट दायर किया है कि किसानों को 26 जनवरी के दिन ऐसा करने से रोकने संबंधी कोई याचिका दी है। हमारा ये कहना है कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव के बजाय ये पुलिस और फिर जुडिशियल प्रोसेस में ले जाना चीजों को, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और 26 जनवरी को जो टकराव की एक आशंका पैदा हो गई है उसको अवॉइड करने के लिए एक ठोस जो इनिशिएटिव होना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है? उर्मिलेश जी, ये बात सही है कि इस समय किसी भी किस्म के आंदोलन का या सरकार की किसी भी किस्म की आलोचना का या किसी भी किस्म के सवाल का जो सरकारी और सरकार के पक्ष में सरकार नियंत्रित आप कह लीजिए हमारी पूरी सूचना प्रणाली है, जिसमें रेगुलर मीडिया जिसका पार्ट है, सोशल मीडिया जिसका पार्ट है, सरकारी मीडिया तो उसका पार्ट है ही है, उसकी सामर्थ्य इतनी है कि वो किसी को भी बहुत ही आसानी से विलन क्रिएट कर सकता है समाज की नज़रों में, और उसकी सामर्थ्य हमने बहुत जगह देखी है। तो किसान आंदोलन के मामले में उसमें कोई अपवाद हो ऐसा संभव नहीं है। किसान आंदोलन भी इस बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है जो उसे डिस्क्रेडिट कर रही है, जो उसे खालिस्तानी बता रही है, जो उसमें से नकारात्मक चीज़ें अपने हिसाब से गढ़ के या छांट के लोगों के सामने पेश कर रही है, उसे स्पॉन्सर्ड आंदोलन बता रही है या उसे गैर किसानों का आंदोलन बता रही है। इस प्रचार का वो शिकार है। लेकिन ये सच है कि हम लोगों ने अपने पूरे पत्रकारिता के कार्यकाल में इस तरह का समर्थ आंदोलन नहीं देखा जो इतने प्रतिलोम की स्थिति में भी अपनी सामर्थ्य में उत्तरोत्तर बढ़त पैदा कर रहा हो। ये सही है कि इस दुष्प्रचार की वजह से जिस हद तक उनको समर्थन मिल सकता था वो नहीं मिला है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद किसान आंदोलन ने अब तक तुलनात्मक रूप में
अपने खिलाफ सारे दुष्प्रचार के बावजूद अपने लिए ज्यादा सिंपैथी और समर्थन जुटाया है। ये इसी से साबित है कि कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी के इकलौते किसान सदस्य ने, और जिनकी उम्र 81 साल से ज्यादा है, उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया था। शिविंदर सिंह, हम आपसे समझना चाहते हैं कि जब इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा, इतना जबरदस्त प्रचार एक तरफ सरकारी जो तंत्र है उसका है, और सरकारी तंत्र के अलावा जो सत्ताधारी दल है उसका आईटी सेल है उसकी तरफ से है। कभी आंदोलनकारियों को खालिस्तानी कहा जाता है, कभी कनाडियन कनेक्शन से आयोजित ये कहा जाता है आंदोलन, कभी कहा जाता है कि ये अर्बन नक्सल है, कभी कहा जाता है कि खालिस्तानी और नक्सलवादी है। तो ये जो 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 इस तरह का बड़ा प्रोपेगेंडा है सरकारी तंत्र का, और दूसरी तरफ जो मेन स्ट्रीम चैनल है जिनकी इतनी पहुंच है, तो ऐसे में आप चूंकि लगातार घटनास्थल पर हैं, लगातार धरना जहां किसान दे रहे हैं, जहां वो जी रहे हैं और जूझ रहे हैं, उनमें कुछ लोग उनकी मृत्यु हुई है, आप उनके बीच हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि किसानों के बीच इस पूरे प्रोपेगेंडा का जो वार है, जो उनके ऊपर एक तरह से प्रचार का जो हमला है, उसको कैसे काउंटर करने की बात वो सोच रहे हैं? क्योंकि उनकी जो मांगे हैं कि ये तीनों किसान जो कृषि विधेयक हैं वो किसान विरोधी हैं, बहुत साफ साफ वो बताते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर भी लोगों तक अगर ये बात नहीं पहुंच पा रही है बड़े हिस्से में, तो उसके लिए क्या काट है उनके पास, क्या कोई विकल्प है? देखिए, जो ये सत्ता पक्ष का मीडिया है या कारपोरेट मीडिया है, वह आज से नहीं, शुरू से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से इस तरह का कूड़ प्रचार करता आ रहा है। ये कई सारे महीनों से हम देख रहे हैं कि इस तरह का प्रचार करना। पहले पहले तो इसने कोई खबर भी नहीं दी कि किसान आंदोलन भी कोई जमीन, जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था तो जमीन में ऐसा कोई आंदोलन भी चल रहा है, इस खबर को ही मारने की कोशिश की, फिर तरह तरह के रूप देने की कोशिश की। देखो जी, ये तो माओइस्ट हैं, ये नक्सली हैं, ये खालिस्तानी है, अब भी चला जा रहा है। अब जब इस मोड़ पर ये आंदोलन पहुंच चुका है तो कई तरह की खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें से ये एक संदेश चाहे कि किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है, ये हो चुका है। मुझे लगता है कि किसान नेताओं ने या पूरे किसान आंदोलन ने जिस तरह का मुकाबला किया है, अब ये कोई कमजोरी थी नहीं है। जैसे ठीक है कि किसान आंदोलन के पास उस तरह का मीडिया नहीं है, वो उस तरह स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उन्होंने कुछ अपनी एफर्ट की है। जैसे ट्राली टाइम्स निकाला गया है जो कि किसानों के पक्ष की बात करता है, उनके मुद्दों को उठाता है, किसान लीडरों की स्टेटमेंट देता है। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल कर लिया, फेसबुक पेज कर लिया, उसके साथ वो मुकाबला कर रहे हैं। इसके साथ एक और भी चीज जो हमने इस आंदोलन में देखी है, आम लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे, अपनी फेसबुक पे किसान पक्ष की खबरें, जो किसानों का पक्ष है, उसको उभारने की कोशिश की है। जहां ये कह लो कि जो पक्ष मीडिया नहीं दिखा रहा, आम लोग एक पत्रकार बन चुके हैं अपने फोन पे। उन्होंने वहां जाकर, आंदोलन में जाकर, अपने गांव में किस तरह का माहौल है वो दिखाने की कोशिश की है। इसलिए एक तो जो वैकल्पिक मीडिया ये है, दूसरा जो वैकल्पिक मीडिया है, देखो बड़े मीडिया से हमें कोई आस नहीं है, क्योंकि हमें अब समझ लेना चाहिए कि बड़ा मीडिया है, जो एज ए पत्रकार मैं ये महसूस करता हूं कि ये मीडिया जन आंदोलनों को उभारने में नहीं, जन आंदोलनों को खत्म करने का काम करता है। क्योंकि आप किसी भी जो कारपोरेट पक्ष का मीडिया है, सत्ताधारी पक्ष का मीडिया है, उससे ये आस नहीं कर सकते कि जन आंदोलन की बात करेगा, जन आंदोलन को कोई स्पेस देने की बात करेगा। चाहे आप पिछले समय में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे सीए का हुआ है, इससे पहले जो प्रोटेस्ट रहे हैं, उसमें नकारात्मक भूमिका रही है सरकार की। वो जैसे आप शब्द बोलते हो ना, चरण वंदना करता रहा है। सो ये एक कीर्तन मंडली बना है, इससे हम आस नहीं रख सकते। इसके लिए वैकल्पिक मीडिया यही है जो पंजाब में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे मीडिया ग्रुप बने हैं। छोटे मीडिया ग्रुप्स ने इन मुद्दों को उभारा है, किसानी के मुद्दों को। सो किसान लगातार गोदी मीडिया के जो जिसे कहते हैं कि प्रचार का जवाब अपने ढंग से देते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह वो शायद आगे चल के भी देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे देश का मीडिया, खासकर न्यूज चैनल, ऐसा लगता है कि वो ये फील ही नहीं कर रहे हैं कि किसान आंदोलनकारी इस देश के
लगभग 67% जो किसान आबादी है, जो कृषि पर आधारित है, वो चाहे उसमें बाल बच्चे हों, स्त्रियां हों और उसमें काम करने वाले और लोग हों, और अगर कृषि से जुड़े अर्थतंत्र में और जो लोग हैं, खेत मजदूर है, गरीब और लोग उससे जो जुड़े हुए का जो दस्तकार हैं और तमाम तरह के गांव के, जैसे आपको याद होगा कि लोहे का, लकड़ी का काम करने वाले जो लोग होते हैं गांव में, वे भी खेती के तंत्र से, खेतीहर तंत्र से जुड़े हुए हैं। तो अगर वो आबादी देखें तो ये करीब करीब आबादी 67% से भी ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में जो देश का मेनस्ट्रीम मीडिया है, इन किसानों को ऐसा लगता है कि वो एक शत्रु के रूप में पेंट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो ये फील ही नहीं कर रहे हैं कि ये देश का एक उत्पादक वर्ग है, और इसकी जो शिकायतें हैं उनको पढ़ने लिखने वाले लोग जो जानते हैं चीजों को, उस पर एक गंभीर विमर्श पूरे देश में हो रहा है। लेकिन मीडिया किसी गंभीर विमर्श में जाए बगैर वो केवल जुमलेबाजी कर रहा है कि ये अर्बन नक्सल है, ये खालिस्तानी है। एक दौर में खालिस्तानी शुरू में कहा गया, लेकिन चीजों का दबाव इतना था कि मीडिया ने वो कहना छोड़ दिया था। अब फिर मीडिया कहने लगा है। तो मीडिया एक जमाने में, आपको याद होगा कि 2000 के नोट में चिप भी बता रहा था। कभी वो बता रहा था कि जो मुंबई में एक आत्महत्या का मसला आया, एक उभरते हुए फिल्मी सितारे का, और उसको लेकर न जाने मीडिया ने क्या क्या बढ़ा दिया था। एक बार मीडिया ने कहा तबलीगी जमात से कोरोना आया है, सब कुछ कोर्ट ने, इवन कोर्ट कचहरी ने भी उसको खारिज किया। लेकिन इसके बावजूद अपने देश के मेन स्ट्रीम मीडिया का, खासकर टेलीविजन चैनलों का, न तो दिमाग बदल रहा है, न मिजाज बदल रहा है, न उनका अप्रोच बदल रहा है। तो जाहिर है मीडिया कहाँ खड़ा है, इसको हम आप समझ सकते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।